डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ ए यानी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, या मैं इसको ऐसा टाइटल भी दे सकता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। ठीक है, देखो हमारे पास में इक्वेशन है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। अगर मैं इस ए को डिफ्रेंशिएट करता हूँ या इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ से, तो ये बन जाएगा डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस, ये प्रोडक्ट है ना दोनों का, तो इसका मतलब इसमें पहले एक को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का माइनस टी डी एस, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट यानी एस को कांस्टेंट, तो मैं लिखूँगा माइनस एस डी टी। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ यूलर्स थ्योरम वगैरह में। उसके बाद में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मैं इस डेल्टा ई के या डी ई के बदले में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या डी ई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, क्योंकि डी डब्ल्यू बराबर रहता है माइनस पी डी वी के। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू यानी डी ई का जो ये वैल्यू है ना, ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ इधर, डी के बदले में ये लिख देता हूँ इधर में। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 है, ये बन जाएगी डी ए इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, डी क्यू माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, या एस डी टी माइनस टी डी एस, एक ही बात है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, राइट। उसके बाद में इस इक्वेशन पे आप अप्लाई करो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई टी, या मैं ऐसा कहूँगा कि डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, राइट। तो डी क्यू के बदले में टी डी एस लगाएंगे या टी डी एस के बदले में डी क्यू, एक ही बात है। चलो मैं लगाता हूँ डी क्यू के बदले में टी डी एस, लगा दिया मैंने यहाँ पे टी डी एस डी क्यू के बदले में, तो ये लगा दिया टी डी एस, ये माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में प्लस टी डी एस भी है, देखो प्लस टी डी एस और यहाँ पे माइनस टी डी एस, तो इन दोनों को काट देंगे, प्लस माइनस कट, तो डी ए किसके बराबर बच जाता है, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, उन दोनों को काट के। अगर मैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेता हूँ, सपोज अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को गौर से देखो, इस इक्वेशन में अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूँ तो ये वाली टर्म ख़त्म, सिर्फ ये रह जाएगा। और अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर ले लूँ तो ये वाली ये वाली टर्म ख़त्म, ये वाला रह जाएगा। अब मैं पहले लेता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स डी वी इज इक्वल टू जीरो, यानी चेंज, कांस्टेंट है वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो ये बन जाएगी जीरो, तो डी ए बन जाएगा बराबर फिर डी ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, या ये डी टी इधर लेके आओ, ये यहाँ पे मल्टीपल में था, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस, यानी डिक्रीज इन एंट्रोपी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू नेगेटिव एंट्रोपी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद में अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करूँ कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर डी टी ज़ीरो हो गया तो फिर ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो ये बन जाएगी इक्वेशन जो 3 है, ये बन जाएगी डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, मगर कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब डी वी को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस ये प्रेशर रह जाएगा। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये डी टी लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे डेल 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 का मतलब रहता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करते हैं हम ए की डिफरेंशिएशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जबकि ए जो है ना ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम पे भी और टेम्परेचर पे भी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ए को डिफरेंशिएट किया वॉल्यूम से, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। अगर मैं दोनों के साथ में करता एक साथ, यानी टोटल डिफरेंशिएशन लेता, तब ये डेल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं पार्शियली इससे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और पार्शियली यहाँ पे इससे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे डेल लिखते हैं।
ठीक है। तो ये आएगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि ए का वैल्यू दो डिफरेंट वॉल्यूम्स पे डिटरमाइन करे या दो डिफरेंट प्रेशर्स पे, तो तब क्या करेगा। देखो उसके लिए ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक, माइनस पी डी वी। तो इस इक्वेशन में ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर के बदले में अगर मैं सपोज आइडियल गैस लेता हूँ तो मैं आइडियल गैस का ही प्रेशर लूँगा। तो आइडियल गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं, हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और P बराबर रहता है एन आर टी डिवाइड बाई वी। ठीक है, और अगर मैं इस P के बदले में एन आर टी डिवाइड बाई वी लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस P के बदले में एन आर टी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी। अब ये जो V है ना, ये यहाँ पे मैंने डी वी के नीचे लिखा, लेकिन असल में ये पूरे इसको डिवाइड है पूरे, क्योंकि ये सब टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाइड है। तो ठीक, अब अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन को, चलो इसका नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 6, इस इक्वेशन 6 को मैं इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, यानी मैं देखता हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या चेंज आएगी, या एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम, एक हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से दूसरी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की चेंज कितनी आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे इसको इंटीग्रेट फ्रॉम A1 टू A2, यानी स्टेट 1 टू स्टेट 2। तो यहाँ पे भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ N जो है नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहता है, और गैस कांस्टेंट T जो है ये कांस्टेंट, क्योंकि हम आइसोथर्मल कंडीशंस में ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज क्या होगा फिर, वॉल्यूम विद वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी फ्रॉम V1 टू V2। ये वाला जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, ये सिंपल, ये कहाँ कट कर दो, यहाँ पे बच गया A, लेकिन A को लिमिट्स में देना है वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं लिखूँगा A2 माइनस A1, राइट। फिर आ गया इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लिख दिया। उसके बाद में डी वी बाई वी जो है ना, ये इस तरह का फार्मूला है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स वो बराबर रहता है लॉन एक्स, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी जो है वो रह जाएगा बराबर लॉन वी। लेकिन लॉन वी जो है इसको दो वैल्यूज़ लगेंगे, लॉन V2 माइनस लॉन V1, तो ये बन जाएगा लॉन V2 माइनस लॉन V1। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई। मैं लिखता हूँ इसके बदले में चेंज यानी डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉन एक्स माइनस लॉन वाई बराबर रहता है लॉन एक्स बाई वाई। तो इसका मतलब लॉन पहला माइनस लॉन दूसरा वो बराबर रहता है लॉन पहला डिवाइड बाई दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा जो पहले उसके डिवाइड बाई दूसरा ये V1। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लॉन V2 डिवाइड बाई V1। यहाँ तक क्लियर। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये हमें दिखाता है वेरिएशन ऑफ, या मैं बताऊँगा चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम या एट 2 डिफरेंट वॉल्यूम्स। ठीक है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं या इन 2 डिफरेंट स्टेट्स। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर में भी देख सकते हैं। देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 रहता है। तो इसका मतलब अगर मैं ये V इधर लेके आऊँ और P इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1, है ना, या V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2। तो मैं फिर V2 डिवाइड बाई V1 के बदले में P1 बाई P2 भी लिख सकता हूँ। इक्वेशन 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉन P1 बाई P2। ठीक, अब ये जो P1 बाई P2 है ये इससे कुछ अलग हो गया, यानी दूसरा वाला ऊपर आना चाहिए। P2 ऊपर अगर हम रखना चाहेंगे तो फिर इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से इसका साइन भी चेंज होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डेल्टा A इज इक्वल टू एन आर टी लॉन P2 बाई P1, या डेल्टा A इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग P2 बाई P1, क्योंकि लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीपल।